दोस्तों, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। एक चैलेंज है आज आपके लिए। 65 का स्क्वायर बताओ बिना कैलकुलेटर के 3 सेकंड्स में। 3, 2, 1। क्या नहीं आया? कोई बात नहीं, आज के बाद आएगा, वो भी इंस्टेंटली। क्योंकि आज हम सीखेंगे एक मैजिकल फॉर्मूला, दैट इज आइडेंटिटी 1a, विच सेज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला है जो आपका कैलकुलेटर बंद करवा देगा। तो चलो चलते हैं। तो सोचो, आपको स्क्वायर करना है 65 का स्क्वायर। तो हम 65 का स्क्वायर कैसे करते हैं? हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर। करेक्ट? एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर। वैसे ही ये जो स्क्वायर है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटा वाला। तो मैंने क्या करा, 60 को मैंने लिख दिया है 60 स्क्वायर। अगर आप देखो तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ द ओनली दिस पर्पल स्क्वायर, so it will be a square, correct, because this is a square, so this is 60 square, so that is 60 into 60। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3600। वैसे अगर मैं राइट साइड जाऊं, द ग्रीन वन, इट इज अ रेक्टेंगल हेयर, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं क्या कर दूंगी, 60 इंटू 5, दैट विल गिव मी 300। करेक्ट? ये इसका एरिया आ गया। वैसे मैं नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया कर लूंगी, दैट इज 5 इंटू 60, दैट इज अगेन 300। और अगर आप राइट कॉर्नर पे देखें, द रेड वन, इट इज अगेन अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, 5 स्क्वायर कर दिया, सो आई गॉट इट एज 25। अब मैं क्या करूंगी, इन सब का एरिया क्या कर दूंगी, एड अप कर दूंगी। तो मैंने यहाँ नीचे ऑलरेडी कैलकुलेशन लिख रखी है, तो यू कैन जस्ट सी, एंड आई हैव एडेड ऑल द एरियाज। 60 स्क्वायर का 3600 आया था, 5 स्क्वायर का 25 आया था, 60 इंटू 5 का 300 आया था, एंड 5 इंटू 60 का भी 300 आया था। तो इसका टोटल क्या आ गया, 3600 प्लस 25 प्लस 300 प्लस 300, दैट इज 4225। तो इसका मतलब क्या है, तो जो मेरा पूरा स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है, ये पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, दैट इज 4225। एक बार आप ऐसे भी करके देख लो, ऐसे भी करके देख लेते हैं। 65 स्क्वायर, तो मैंने क्या करा था, एक बड़े में और एक छोटे में तोड़ दिया था, ठीक है, एंड आई एडेड ऑल द एरियाज। अगर मैं ऐसे करूं तो आई कैन राइट इट एज 65 इंटू 65, ऐसे ही करते हैं। तो 5 5 इज 25, 5 6 30, 5 6 30, 2 3 3 3 प्लस 3 6। तो यहाँ 6 बचा, 6 6 36, 36 प्लस 6 विल बी 42। सो माय आंसर इज 4225। मेरा आंसर करेक्ट है? यस, आंसर करेक्ट है। तो आप इससे भी कर सकते हैं इसे। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देखेंगे 60 प्लस 5 का। तो अगर 65 स्क्वायर है, तो 65 स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, दैट इज 60 प्लस 5, एक बड़े नंबर में और एक छोटे नंबर में तोड़ दूंगी। सो आई कैन राइट इट एज 60 प्लस 5। और 60 प्लस 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसका होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 60 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 5। करेक्ट? तो यही मैंने एल्जेब्रिक प्रूफ में, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 60 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 5। अब 60 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 5 में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देती हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में भी देखी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द सेकंड ब्रैकेट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एक टर्म होती है, that is the first term is going to first multiply with the whole bracket, so it becomes as 60 into 60, right, and 60 into 5। वैसी जो second term है, it is going to go and multiply with the second bracket, so it becomes 5 into 60 plus 5 into 5। अगर मैं इसे solve करूं, so this becomes as 60 square plus 2, 60 into 5 plus 5 square। करेक्ट? अगर आप यहां देखो, चलो इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, बट जो स्टेप 3 है इसको याद रखना। तो इट सेज 3600 प्लस 600 प्लस 25, सो माय आंसर इज 4225। ठीक है? अब जो मैंने कैलकुलेशन करी है, इसमें से मेरे को एक जनरल फॉर्मूला भी मिल गया है। व्हाट इज दैट जनरल फॉर्मूला? दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जनरल फॉर्मूला कैसे मिला है, 60 स्क्वायर की जगह मैंने ए लिख दिया है, ठीक है, और 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है। और 2ab, if you see these terms are again repeating itself, that is a and b, correct? So it will be 2 into a plus, sorry, a into b। So this is called the general formula which says a plus b का whole square is a square plus 2ab plus b square। अब ये फॉर्मूला हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला आज की फर्स्ट आइडेंटिटी है। नाउ द क्वेश्चन सेज m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम वही जनरल फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या करा है, हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो a होगी, और जो हमारी सेकंड टर्म होगी वील कॉल इट एज b।
So m is a here and 3 is b here. अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी विद द आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी याद रखनी है. तो a स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, a की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, m लिख सकती हूँ. सो a की जगह मैंने m लिखा. सो a स्क्वायर बिकम्स m स्क्वायर प्लस 2ab इज 2.m इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर. करेक्ट. तो अगर मैं इसे सॉल्व करा तो इट बिकम्स एज m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड 6 प्लस b होल स्क्वायर. इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे. अगर आप देखो तो बीच में प्लस का साइन है. तो दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी. a इज 6 here and b इज p here, राइट. तो हम आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी याद रखनी है दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो a की जगह मैंने क्या लिखा 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू p दैट इज b प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया p स्क्वायर जो मेरे को ऑलरेडी गिवन था. I have solved it, so I got the answer as p square plus 12p plus 36. Clear? Now we are going to do more questions, लेकिन बिना कैलकुलेटर के. So we have to expand 6 plus 5 whole square. अब बिना कैलकुलेटर के मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिए. One is the distributive law and the other is identity. ठीक है, तो हम इसे करते हैं. अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक छोटा सा रिकैप करते हैं इसका. तो मेथड 1 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम करते हैं 6 plus 5 into 6 plus 5. So the whole bracket is multiplied with the other bracket. So it becomes 6x into 6x plus 6x into 5 plus second term will be multiplied with the whole bracket. So this becomes as 5 into 6x plus 5 into 5. अगर मैं इसे solve करूं, so this becomes 6 into 6 is 36 and x into x becomes x square. So this becomes as 36x square plus अगर हम देखें it is 5 6 are 30, right? So 5 6 are 30x 5 6 is 30x. So 30x into 30x plus 5 5 is 25. अगर आप देखो तो these are like terms 30x plus 30x. तो मैंने इसको क्या कर दिया, I added it up and I got it as 60x. So my answer is 36x square plus 60x plus 25. ये था हमारा distributive law method. Now the second method is the identity. तो आइडेंटिटी है, व्हाट डज द आइडेंटिटी सेज. क्वेश्चन क्या था मेरा 6x plus 5. करेक्ट. तो आइडेंटिटी में क्या होता है, हमें एक टर्म a चाहिए होती है और सेकंड टर्म हम उसको b बनाते हैं. तो a इज 6x एंड b इज 5 है. तो अब आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सॉल्व इट, यू विल गेट इट एज 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25. बोथ मेथड्स गिव द सेम आंसर इफ यू सी. करेक्ट. तो आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, शॉर्टकट है दैट फॉर द आइडेंटिटी 1 है. जल्दी से बिना कैलकुलेटर के आइडेंटिटी लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज 3j प्लस 2k का होल स्क्वायर. तो a इज हियर एज 3j एंड b इज 2k. अगर मैं इसको खोलती हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर एज 9j स्क्वायर प्लस 12kj प्लस 4k स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आप एक नोटबुक ले लो और क्वेश्चंस मेरे साथ करो बिना कैलकुलेटर. क्लियर. सो नेक्स्ट सेज 104 का होल स्क्वायर एंड 37 का होल स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. तो क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरे साथ स्टार्ट करो. 104 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी एज 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो a इज 100 है एंड b इज 4. तो 100 स्क्वायर इज a स्क्वायर इज 100 स्क्वायर, b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 into 100 into 4. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 स्क्वायर बिकम्स एज 10,000. ठीक है. 2 into 100 into 4 becomes 800 plus 4 square is 16. Add this up, you will get the answer as 10,816. Clear? Now the question number 6. Question number 6 says 37 square. अब ये एक बार आप ट्राई करो और फिर मेरे साथ आंसर चेक करो. तो 37 स्क्वायर को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, 30 प्लस 7 का होल स्क्वायर. एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर. तो बड़ा नंबर इज 30. तो a इज 30 एंड b इज 7. तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, we'll write a number जो क्या होगा, राउंड नंबर होगा और एक स्मॉल नंबर होगा. ठीक है. तो वैसे ही हम करेंगे 30 into 4. तो दिस बिकम्स एज a स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर. b स्क्वायर क्या होगा 7 स्क्वायर 2ab, राइट. ये बन जाएगा. 30 स्क्वायर बिकम्स 900 प्लस 2 into 30 into 7 plus 49 that is 7 square is 49. Add this up, so you'll get the answer as 1369. With this, we have completed identity 1a, which says a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. इसमें each part क्या होता है, a square क्या होता है square of the first term, 2ab क्या होता है 2 into the first term into the second term, right? और b square क्या होता है, that is the square of the second term.
तो स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि और बेल आइकन जरूर दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आइडेंटिटी 1b, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस। बिल्कुल ऐसी ही है बट एक ट्विस्ट है। तब तक के लिए कीप कैलकुलेटिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। Hi friends, get ready for our next Smart Maths video. It's all about identity. Let's count together. 5, 4, 3, 2, 1. Coming soon. We can't wait to see you.